अच्छे दिन वाह। कुछ याद आया दोस्तों? यही वो नारा था जिसके लालच में फंसकर भारतवर्ष की तमाम जनता ने नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री पद पर बैठाया। आज देश का क्या हालात है वह आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन वर्तमान में कल 12 तारीख को गुजरात गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, वह सुनकर हो सकता है कि आपकी सांसें रुक जाए। अतः जो भी लोग कमज़ोर दिल के व्यक्ति हों उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस खबर को ना ही देखें तो बेहतर होगा। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे दिन आ गए और अब अच्छे दिन और भी अच्छे आने वाले हैं। आप ही सोचिए, अच्छे दिन आ गए हैं में देश के करोड़ों युवा घर बैठा दिए गए। कहा गया कि काम की क्या जरूरत है, 5-5 केजी अनाज देते हैं, घर बैठ के 5-7 आदमी का परिवार आराम से 5-5 केजी अनाज में पूरे महीने काटो, काम क्यों करना। अब आप ही बताइए, एक माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखकर बच्चे को जन्म देती है और उसका बच्चा भी रोजी रोटी के लिए दिन दिन भर काम करेगा। इस चीज़ को सोचा, इस दर्द के बारे में सोचा वर्तमान सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने तमाम युवाओं को घर बैठा दिया, बोला नौकरी करना ही नहीं है। खेतिहर किसान दिन रात किसानी करके, खेती करके अनाज दे रहे थे देश को। प्रधानमंत्री ने कहा मत दो। क्यों दे रहे हो? कोई बात सुना ही नहीं। प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों से अनाज का आयात कर दिया। किसानों को अच्छे मूल्य नहीं मिलने लग गए। अपने आप किसान भी अपने घर बैठे हैं, औने पौने दामों में अपने अनाज को बेच रहे हैं। हर इससे भी नहीं माने तो आपको पता है कृषि कानून लाकर प्रधानमंत्री ने कैसे किसानों की कमर तोड़ दी। और पिछले 8 सालों में जिस किसान आत्महत्या के नारों पर प्रधानमंत्री ने देश की जनता से वोट लिया, आज उनके कार्यकाल में अगर आप डेटा को देखेंगे तो पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान जितनी आत्महत्याएं नहीं हुई उसके दुगुना किसानों ने आत्महत्या अब तक कर चुके हैं। शिक्षा का बदहाल, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, 50 साल में सबसे बुरी स्थिति है रोजगार की। अजीमोशान शहंशाह ने सत्ता में आनी थी तो 2-2 करोड़ नौकरी हर साल का वायदा किया था। अगर हिसाब लगाएंगे तो 8 सालों में 16 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इसका उलट करोड़ों युवाओं के नौकरी कोरोना काल और उससे पहले उसके बाद छिन चुका है। 45 करोड़ युवाओं ने तो रोजगार या नौकरी खोजना भी बंद कर दिया है। अर्थव्यवस्था पाताल में घुस चुका है। बात कर रहे थे जीडीपी को बढ़ाने की, यहाँ तो अर्थव्यवस्था का जो साइज है 5 ट्रिलियन करने की बात हुई थी और यहाँ पे वही सिकुड़ता जा रहा है। आखिर इनका कौन सा जुमला है जिसको सत्य माना जाए? अगर देश के हालात अच्छे दिन में ऐसे हैं तो वर्तमान गृह मंत्री अगर कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले दिनों में और अच्छे होने वाले, मतलब कि भारतीय जनता के दिन और भी बदतर होने वाले हैं, इससे यही तात्पर्य है। और उस प्रधानमंत्री पद पर बैठा शख्स को शर्म भी नहीं आता। जब मनमोहन सिंह सरकार के दौरान डॉलर के सामने रुपये के हालात पतले हो रहे थे तब कह रहे थे कि इस देश का रुपया नहीं गिर रहा है, देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है, देश की सरकारें गिर रही है। उस समय $1 की कीमत 65 रुपये थी और आज मोदी जी 80 पर पहुंचाने जा रहे हैं। अब देश में गिरा हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, अवतारी पुरुष है ना, कुछ कहना ही नहीं है। वो जो करेंगे सब देश हित में ही है। चाहे चाइना हमारे घर में आकर फ्लैट्स बनाए, बिल्डिंग बनाए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। भाषण में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही देश के चारों ओर जो दुश्मन देशों ने हमारे खिलाफ जाल बिछाए हैं, हमारी टेरिटरी में आके पुल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, तमाम तरह के युद्धक साजो सामान की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हमें घेर सके। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, क्लीन चिट देते हैं। आप ही मुझे बताइए कि जो आतंकवादी बॉर्डर एरिया में थे, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद
वह आतंकवाद हमारे देश की सेना पर हमला करने लगा। हमारे देश की सेना के एयरबेस भी नहीं बचे। आपको याद है ना पठानकोट? जब हमारे देश की उस सेना जो हमें आतंकियों से, देश के दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करता है, जब वही सुरक्षित नहीं है इनके कार्यकाल में, तो हमारे देश के लोगों के, देश की जनता के कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं? अगर गृह मंत्री कहते हैं कि और अच्छे दिन आएंगे तो हमें डरना नहीं चाहिए, देश की जनता को डर नहीं लगेगा। यही नहीं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात दौरे पर जनसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी गरीबों को मिटाई, जबकि मोदी जी गरीबी मिटा रहे हैं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अच्छे दिन कौन से थे? जब गैस के सिलेंडर 350-400 रुपये में मिले थे तब, या फिर वर्तमान में गैस के सिलेंडर दुनिया के किसी भी देश के गैस सिलेंडर से ज़्यादा रुपया पे करके हम खरीद रहे हैं, हजार रुपये में, वो सस्ता है। पेट्रोल डीजल की कीमत 2014 और उससे पहले जब देश में 70 रुपये 75 रुपये में मिला करते थे तब अच्छे दिन थे, या फिर वर्तमान में सेंचुरी मार चुका है तब अच्छा है? अनाजों की कीमत 2014 और उससे पहले किसान जिस रेट में बेचा करते थे उससे 2-4 रुपये आगे पीछे करके मिल जाया करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे किसानों के हाथों से जैसे ही अनाज बाहर जाता है, मित्रों के पास पहुंचता है, वैसे ही उसकी कीमत 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। और मित्रों के लिए तो उन्होंने भंडारण की असीमित व्यवस्था भी करवा दी है ना। आपको याद ही होगा मोदी सरकार के क्रांतिकारी कृषि बिल, किस तरीके से मित्रों के फायदे के लिए उन्होंने किसानों के गले में फंदा डाल दिया था। और सच तो यह है कि अगर यूपी चुनाव नहीं होता तो वह कृषि बिल भी अजीमो शान शहंशाह वापस नहीं लेने वाले थे। इनके भी आगे का रास्ता, अगली बार जब 2024 में चुनाव होने वाले थे, अगर उत्तर प्रदेश से ये हार जाते तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। कहीं ना कहीं इसलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही कृषि बिल को वापस ले लिया, अपनी हार मान ली। लेकिन जिस तरीके से तमाम तरह के अपने एजेंडे को इन्होंने लागू किया और देश की जनता के लिए तमाम तरह के मुश्किलात को खड़ा किया, क्या ये अच्छे दिन हैं या फिर पहले 2014 और उससे पहले जो हम जी रहे थे वो अच्छे दिन थे? आप ही बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के रोजगार की व्यवस्था की, मनरेगा लाया। हाँ, मजदूरी का ही काम था, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते किस तरीके से भरी संसद में कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का मजाक उड़ाया था। क्या कहा था मनरेगा के बारे में? यूं तो मनरेगा ने वर्तमान सरकार के भी इज्जत को कई बार बचाया, लेकिन खास करके कोरोना काल में जिस तरीके से देश में भूखमरी की समस्या विकराल रूप धारण करते जा रही थी, वैसी अवस्था में मनरेगा के द्वारा गांव जवार के मजदूरों को कुछ काम मिला, रोजगार मिला। इनकी नाक कटने से बचाई है मनरेगा। क्या इस बात के लिए ये कांग्रेस पार्टी को कभी धन्यवाद देंगे? आपको याद है हुकुमदेव यादव का भाषण, किस तरीके से 1.5 घंटे तक मोदी जी के इशारे पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कोसा था। उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी ने किसान को मजदूर बना दिया। मैं हुकुमदेव यादव जी से पूछना चाहता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और यह नहीं, तब उस दिन संसद भवन में मौजूद तमाम हंसोरे और दांत दिखलाने वाले भाजपाई सांसदों से पूछना चाहता हूं कि आज मनरेगा के द्वारा किसानों को मजदूरी नहीं, कलेक्टर बनाया जा रहा है। और अब जो अमित शाह जी वादा कर रहे हैं कि अब अच्छे दिन तो आ गए, अब अच्छे दिन और अच्छे आएंगे, तब क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री बना दीजिएगा अलग अलग राज्य का, क्या दिक्कत है? जितने किसान हैं भारतवर्ष को उतने स्टेट में बांट दीजिएगा, सबको मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। अगर 2, 4, 10, 20, 50 बच जाएंगे तो उनको राज्यपाल बना दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी किसानों को मजदूर बना रही थी तो आप कलेक्टर बना रहे हैं ना, शर्म तो नहीं आती होगी? दोस्तों, हंसी तो इस देश की जनता पर आती है। एक गैस सिलेंडर नहीं दे दिया कि जितने भी माँ बहन हैं सभी की आंखें अब ठीक हो गई। अब किसी के आंखों में धुआं नहीं जा रहा है, बस एक ही गैस सिलेंडर में। चुनाव के वक्त उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि उनके बेटे बेटियों का भविष्य क्या होगा, खेती किसानी का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा।
बढ़ती महंगाई का क्या होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होगा, देश के जो तमाम बॉर्डरों पर देश घिरता जा रहा है उसका क्या होगा, डॉलर के सामने लगातार पिछड़ती रुपये का क्या होगा। अब सोचिए ना, जब जब देश में चुनाव होता है तब धर्म के नाम पर लोग महंत बने फिरते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद अब तो भारतीय जनता पार्टी ने नया शगुफा तैयार कर लिया। 365 दिन राजनीति करने वाली कोई पार्टी है देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात को जोर शोर से तमाम गोदी मीडिया, जिसको हम प्यार से गधी मीडिया, प्यार से थोड़ी, उनके काम के अनुसार गधी मीडिया कहते हैं, वो लोग गर्व से इस बात को उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन राजनीति करने वाली पार्टी है। जबकि ये शर्मनाक बात है। अगर एक बार देश की जनता ने आपको सत्ता दे दिया तो आप बाकी के दिनों में काम करो, देश के लोगों के अच्छे दिन के लिए काम करो, उनकी सहूलियत के लिए काम करो, उनके न्याय के लिए काम करो। लेकिन नहीं, यहाँ तो पीठ इसलिए थपथपाया जा रहा है कि ये 365 दिन राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, बाकी विपक्षी दल नहीं करती है। अजीब बेशर्मी है। अरे चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा है तो जिस गटर में अंधभक्त पड़े रहते हैं उस गटर में डुबकी लगा के मर जाओ, और कर भी क्या सकते हो तुम। और दोस्तों, अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से इतना ही कहूँगा कि बस माफ़ कीजिए साहब, अच्छे दिन में तो देश इतना झेल रहा है, अच्छे दिन जब और अच्छे हो जाएंगे तब हम लोग रहेंगे इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। एक ही दिल है, कितना बार जीतेंगे। बकस दीजिए महाराज। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।